गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। माई सेल्फ इफ्तिखार अहमद स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल ट्रेडर। मेरा चैनल आप इफ्तिखार ट्रेडर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं। और आज पहली बार गुड इवनिंग हो रहा है क्योंकि आज का ट्रेड मैंने डाला नहीं था, उस वक्त मैं वीडियो डाल नहीं पाया। सॉरी, कुछ और भी काम है जो मैं करता हूँ और ये ज़रूरी भी है क्योंकि कोरोना जिस टाइम पे आया था तब मैं इस मार्केट में आया था। और इस मार्केट में जब मैं आया था तो मैंने बहुत लॉस कर दी थी, बहुत चीज़ें मतलब गड़बड़ हो गई थी, लॉस कर दिया था। तो उसके बाद जॉब करनी पड़ी, कुछ और चीज़ें करनी पड़ी। और मैं पर्सनल योगा इंस्ट्रक्टर हूँ तो योगा भी सिखाता हूँ। एक छोटी सी जॉब थी वो भी करनी ही पड़ी कुछ पार्ट टाइम के हिसाब से। तो वो भी चीज़ें ज़रूरी है कि अभी मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिटेबल होने लगा हूँ तो इन चीज़ों की वजह से तो जॉब करनी रहती है। तो 3-4 बजे के लिए उसके लिए भी मेरे को रेडी होना पड़ता है। और आज जैसे कि फ्राइडे था तो जुम्मा का दिन था, नमाज के लिए भी जाना था। इसलिए ये सब चीज़ों की वजह से मैं वीडियो नहीं डाल पाया। और फ्राइडे का वीडियो मैं मोस्टली इवनिंग के टाइम में डाला करूँगा क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट रहती नहीं है, तो आप लोग आराम से देख करके चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि मतलब मैंने फ्राइडे को ट्रेड किस बेस पे किया था और क्यों किया था। तो आज का जो ट्रेड मैंने लिया था, पहला ट्रेड देखिए, पहली जो कैंडल बनी थी तो बिल्कुल मार्केट जहाँ पे कल क्लोज़ हुई थी उसके आसपास ही ओपन होती है आज, और वहीं पे टाइम बिताती है। तो पहली कैंडल देखिए, ऐसा लग रहा है जैसे बॉडी ही नहीं है, बिल्कुल भी बॉडी नहीं है, डोजी टाइप कैंडल बनी। दूसरी कैंडल भी आलमोस्ट वैसी बनी, लेकिन एक चीज़ तो थी कि नीचे से इसने रिजेक्शन दे दिया था और ये मार्केट अपने इसी जोन में 5-10 मिनट अपना स्पेंड कर चुका था। उसके बाद जब ये कैंडल आती है, ये कैंडल नीचे से जैसे ऊपर की तरफ जाने लगी तो मैंने ये तुरंत लिया और ये कैंडल ने जैसे टच मारा है ना, मैंने एग्जिट मारा है। पूरी पोजीशन को तुरंत लेते ही यहाँ पे, और जैसे इस कैंडल ने टच मारा है मैंने एग्जिट मारा है। यहाँ पे टच मारते के साथ ही मैंने एग्जिट मारा है। तो मुझे वहाँ पे भी अच्छा पॉइंट मिल गया, 60-70 पॉइंट मिल गया आराम से। जो प्रीमियम मैंने बाय किया था, कोई एसएल वगैरह की ज़रूरत नहीं थी। और ये जो आप देख सकते एरिया, तो ये कल का हाई भी रहा है, मैंने पीले कलर का ये मार कर रखा है। फिर उसके बाद ये पर्पल कलर का है, ये भी इम्पॉर्टेंट एरिया रहा है इसलिए पर्पल कलर। यहाँ से बार बार मार्केट नीचे आ रही थी, बार बार नीचे आ रही थी। फिर जब ये कैंडल बनाया ना तब मैंने पोजीशन ली और यहाँ तक का टारगेट था मेरा। लेकिन क्या था कि जब इस कैंडल ने यहाँ पे टच किया और ये कैंडल नीचे बन रही थी, तब ये कैंडल जब नीचे बन रही थी तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ला करके उस कैंडल का जो मेरा प्रीमियम था उस प्रीमियम की कैंडल के ठीक यहाँ पे लाके अपना एसएल ट्रील कर दिया मैंने। प्रॉफिटेबल हो चुका था मैं। यहाँ से जब आ रही थी मार्केट नीचे, लेकिन फिर ये कैंडल बनी जैसे, तो इस कैंडल पे मैंने क्या किया था, कुछ जो मैंने बाय किया था 425 के आसपास बाय हुआ था मेरा यहाँ पे। और यहाँ पे आके मैंने उसको पहले तो 440 के आसपास, 43 के आसपास, मतलब मैंने उसको, सॉरी 405 रुपये के आसपास मेरा बाय हुआ था यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 443 के आसपास मैंने उसको ट्रिल कर दिया था। फिर जब वो नीचे आ रही थी मार्केट, इसके नीचे जब आ रही थी तो मैंने वापस से ला करके इसके आसपास उसको 493 के आसपास किया था। और इस कैंडल में मेरी 70% पोजीशन एग्जीक्यूट हो गई थी, मतलब मेरा ट्रिल हिट हो गया था इसी कैंडल में। और बाकी पोजीशन मेरी यहाँ पे थी। यहाँ पे होने के बाद जब ये कैंडल बनी यहाँ पे रिटेस्ट करके, और जैसे इस कैंडल का, ये कैंडल का जैसे लो ब्रेक हो रहा था तो मैंने वापस से कुछ क्वांटिटी और ऐड की। कुछ क्वांटिटी ऐड करने के बाद इसको भी, और ये पूरी क्वांटिटी उठा करके ला करके मैंने इस कैंडल के, जो 1030 की कैंडल है, इसके हिसाब से प्रीमियम में वो कर दिया। मुझे टारगेट यहाँ तक का लेना था, मैं काफ़ी था कि मतलब यहाँ तक टारगेट। और यहाँ पे फिर आज जुम्मा का दिन था, मैंने लगा दिया था। उसके बाद फिर मैंने कहा कि मार्केट तो आएगी नीचे, लेकिन आई नहीं। टाइम स्पेंड किया उसने, ये कब ले गया मैं देख नहीं पाया, तो थोड़ा और भी कामों में फंस गया था मैं। नीचे आता तो शायद मैं देखता। जब मैंने देखा तब वो मतलब पोजीशन निकल चुकी थी। कब निकली मैंने देखा नहीं, क्योंकि यहाँ पे लगा रखा था। तो हो सकता है मे बी इस कैंडल या इसी कैंडल में निकाल दिया हो मेरे को, या इसी कैंडल में निकाल दिया हो, कुछ कह नहीं सकते। एग्जीक्यूट हो गई थी पोजीशन मेरी। उसके बाद मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया, उसके बाद मैंने बल्कि मार्केट को देखा भी नहीं। मेरा जो काम था मैं अपने काम पे ध्यान देने लगा। यहाँ से मुझे था कि मार्केट यहाँ तक आएगी, काफ़ी चांसेस लग रहे थे, लेकिन नहीं आई। बट इट्स ओके, आज का दिन जो था ऐसा ही था, अच्छा था, ट्रेंडिंग था, बढ़िया था। इतना भी मतलब ट्रैपिंग तो नहीं था। पता नहीं, इन लोगों ने तो कहीं कहीं कुछ ऐसा भी डाल रखा है कि ट्रैपिंग, मार्केट ने ट्रैप किया बहुत, ये किया, ऑप्शन बायर के लिए नहीं था। अब देखिए यहाँ से मार्केट ने
400 पॉइंट तक का मूवमेंट दिया है। जिसने भी कैप्चर किया हो यहाँ पे अच्छा खासा उसको मिला होगा। मेरे को भी आराम से 100-150 पॉइंट तो मिला ही है, सबको अगर कैप्चर करके मैं एक जगह पे रखूँ तो। तो ये कुछ इस तरीके का ट्रेड था। आज के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बता दूँ, लोग कहते हैं ना कि फ्राइडे को ट्रेड मत किया करो, मंडे को ट्रेड मत किया करो। आप देख लो, ये आज फ्राइडे था, क्या ऑप्शन बायर का दिन नहीं था यहाँ तक का? बिल्कुल था। और कितने अच्छे लेवल से रिटर्न आई है मार्केट। ये बिल्कुल मैंने आपको बताया, ये राउंड फिगर का, ये 500 का राउंड फिगर का एरिया, ये 41,500 के आसपास का राउंड फिगर एरिया, ये नीचे पूरा 1000 का राउंड फिगर एरिया। तो यहाँ तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा था मार्केट आएगी, लेकिन नहीं आई, बट इट्स ओके। और यहाँ पे भी लगा देने का एक रीज़न ये था, ये भी जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ से मार्केट नीचे आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने इसलिए लगा दिया था कि शायद यहाँ से अच्छे मूवमेंट के साथ मार्केट नीचे चली जाए कुछ भी। यहाँ तक वैसे अच्छा प्रॉफिट हो गया था मुझे। ये कैंडल जैसी गिरी थी ना, एक अच्छा मूवमेंट आया था, फटाक से प्रीमियम बढ़ा था, तो ठीक ठाक था। यहाँ पे मैंने उस कैंडल के साथ ऐसे ही होल्ड रखा था। तो देखिए, फ्राइडे को भी मूवमेंट मिल गया, मंडे को भी मार्केट, अब लोग कहेंगे कि मंडे को भी थोड़ा बच के ही ट्रेड करना चाहिए। आप अपने एसएल के हिसाब से, अपने लॉजिक के हिसाब से ट्रेड कीजिए, डेफिनेटली आपका बनेगा ही बनेगा। अगर मार्केट ट्रेंडिंग रहेगी तो डेफिनेटली आपका कुछ ना कुछ अच्छा होगा। ये इतनी तेज़ी से मूवमेंट हुआ था, कब 60-70 पॉइंट मिल गए पता भी नहीं चला मेरे को, और मैंने 70-80 पॉइंट के आसपास में एग्जिट किया। जब ऊपर बस टच मारा था मैंने एग्जिट मारा, और ये भी बहुत तेज़ी से पॉइंट मिला मेरे को, बहुत तेज़ी से। ऐसी कैंडल किसी दिन बन रही हो ना, किसी दिन, चाहे वो फ्राइडे हो, चाहे सैटरडे हो, सॉरी सैटरडे को तो मार्केट ही होने रहती, चाहे फ्राइडे हो, चाहे मंडे हो, कोई भी दिन हो, थर्सडे हो, वेडनेसडे हो, बस आपको थर्सडे क्या रहता है ना, एक बार इधर थर्सडे को ही मैंने एक वीडियो डाला भी था कि मतलब एक्सपायरी के दिन मैंने लॉस किया था, शायद ये पिछली एक्सपायरी थी, पिछली नहीं, इससे पिछली एक्सपायरी शायद। थर्सडे को कौन सा दिन था? थर्सडे हमारा, थर्सडे, वेडनेसडे, थर्सडे, मंडे, 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 ये फ्राइडे, और ये रहा जी थर्सडे। ये शायद इस वाले दिन भी लॉस किया था। मैंने वीडियो डाला है, ये आप देख सकते हो, 27 अक्टूबर का वीडियो, मैंने कैसे मार्केट को ट्रेड किया था, क्या हुआ था। तो यहाँ पे लॉस हुआ था। लोग बोलते हैं कि एक्सपायरी दिन, थर्सडे वाले दिन बड़ी वो रहती है। थर्सडे के दिन ना बस आपको एक बेनिफिट ये रहता है कि जो प्रीमियम होते हैं ना वो सस्ते होते हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम है तो आप कम कैपिटल से सस्ते प्रीमियम ले सकते हो। कुछ ऐसा होता है, कितने लोग क्या करते हैं, ले लेते हैं 5-10 हज़ार का, मतलब ले लिया एक ही बार में, 5-6-7 लॉट उठा लिया और किसी भी डायरेक्शन में लगा दिया। चल पड़ा तो भैया बनी बढ़िया, और नहीं चल पड़ा तो उनका कैपिटल भी साफ़ हो जाता है या आधा साफ़ हो जाता है। तो इस तरीके से लोग थर्सडे को, तो ये बताइए, हवा में ट्रेड करने से बेटर है कि कुछ लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिए ना। कोई लॉजिक आपके पास हो, उस लॉजिक के साथ कीजिए, चाहे दिन फ्राइडे हो, मंडे हो, थर्सडे हो, क्या लेना देना, लॉजिक के साथ ट्रेड कीजिए। एक कैपिटल अपना अच्छा खासा रखिए, कम से कम 50-60 हज़ार का तो कैपिटल रखिए ही रखिए, कि 2 लॉट आप आराम से ट्रेड कर सको। ठीक है, 2 लॉट से ट्रेड कीजिए, कम से कम 50-60 हज़ार का कैपिटल रखिए, और तब कीजिए जब आपको नॉलेज हो, और उस नॉलेज पे आपका कॉन्फिडेंस हो। और अगर कॉन्फिडेंस नहीं भी है, कॉन्फिडेंस तो चलिए आपको ट्रेड करते करते आएगा, धीरे धीरे आएगा, लेकिन आपको अपने लॉस होने का डर ना हो, अपने उस पैसे के कैपिटल के जाने का उतना डर ना हो, तो आप ट्रेड कीजिए। नहीं तो फिर वो पैसा जब जाएगा तो डराएगा ही, जब जाएगा डराएगा, और डर जब तक आ गया ना मार्केट में, वही मेरे साथ भी इन चीज़ों के साथ लेकर के बहुत प्रॉब्लम हुई है। मैं शेयर करूँगा अपनी सारी चीज़ें, लेकिन फ़िलहाल अभी मैं आपसे रोज़ अपने ट्रेड ही शेयर कर पा रहा हूँ कि मैं कैसे करता हूँ। इसको देखिए, सीखिए, समझिए। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, पसंद ना आए तो डिसलाइक भी कर दीजिएगा, बिल्कुल चलेगा। क्या पसंद नहीं आया प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। क्या आपको समझ नहीं आया, अगर कुछ पूछना चाहते हैं, आप नए हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं नीचे क्वेश्चन अपना, कि आपको क्या पूछना है, क्या जानना है। अब देखिए रेंज है, इस रेंज को मोस्टली जब मार्केट निकालती है कि कितना ये ट्रैप किया होगा यहाँ पे, मैंने तो देखा ही नहीं था मार्केट। ये अगर इस रेंज एरिया को देखा जाए, यहाँ तक का जो ये रेंज एरिया है, अब कितना मस्त यहाँ से कैंडल निकली, और एक कंफर्मेशन टाइप का करके अब कितने लोगों ने एंट्री मार दी होगी, और यहाँ से बिल्कुल उड़ा के लेके चले गए। तो बैंक निफ्टी में ना ब्रेकआउट का ट्रैप बहुत ज़्यादा होता है, कायदे से ट्रैप होता है बैंक निफ्टी में। मैं इस ट्रैप में फंसा भी हूँ, मेरे को पता है। अब ये जैसे ब्रेकआउट हुआ, नीचे आया फटाक से, ये ऊपर जाता तो थोड़े एक लेवल तक इसको मैनेज किया जा सकता था, इसको एवरेज किया जा सकता था। ऐसा ब्रेकआउट अगर आप ट्रेड करना हो, मैं क्या करता हूँ, ऐसा ब्रेकआउट ट्रेड करना हो ना, तो क्वांटिटी आधे से कम कर दो।
आधे से कम कर दो ब्रेकआउट में ट्रेड ऐसी जब होता है तब ब्रेकआउट में क्वांटिटी कम कर दो, आधे से कम कर दो, 40% की पोजीशन रखो, तब एंट्री मारो आप। ठीक है, यहाँ तक एवरेज कर लो आप, यहाँ पे आधे पे एवरेज कर लो, यहाँ तक ये जैसे इसका टॉप है इसके आसपास तक आप एवरेज कर लो, इसके नीचे तक एवरेज कर लो, तो क्या होगा ना कि आपकी जो फुल क्वांटिटी है बिग लॉस में नहीं एंट्री होगी। और जैसे कैंडल बन रही है आप एग्जिट मार दो। ये कैंडल बनी उसके बाद भी एक कंटिन्यूशन कर रही है या ये स्ट्रक्चर बिगड़ रहा है तो उस टाइम पे आप बिल्कुल एग्जिट मार दो, कुछ लेना देना। यहाँ पे कितने लोग ट्रैप हुए होंगे, बुरी तरीके से ट्रैप हुए होंगे। और ऐसे ब्रेकआउट में ट्रेड किया भी जा सकता है और नहीं भी किया जा सकता। उस वक्त मैं होता तो देखता इसकी कंडीशन की कैसे इसको ट्रेड करूँ या ना करूँ। थोड़े शायद मैं बैंक निफ्टी के कंपोनेंट्स वगैरह देखता, जैसे कि HDFC को देख रहा होता। ये देखिए HDFC ये कुछ अलग ही कहानी बना के बैठ रहा था। और ये SBIN, उस वक्त तो खैर मैंने कुछ नहीं देखा और आजकल मैं इनको बिल्कुल नहीं देखता हूँ। SBIN उठा के लेके गया, ये बता रहा है, ये अलग कहानी बता रहा है, ये अलग कहानी बता रहा है। तो यहाँ पे ब्रेकआउट पे बहुत ही अलर्ट रह के मतलब ट्रेड किया कीजिए। मैं तो कहीं अगर जैसे ट्रेड पहले सुबह हो गया है ठीक ठाक तो उतना ट्रेड भी करने की मतलब कोशिश नहीं करता हूँ। 2-3 ट्रेड हो गए बहुत बढ़िया, ज़्यादा करने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर पहले ही 2 ट्रेड लगातार गलत हो गए तो भी मतलब तीसरे ट्रेड की फिर मैं नहीं सोचता हूँ। सोचूंगा भी तो कम क्वांटिटी के साथ सोचूंगा। लोग कहते हैं ना कि मतलब ये नहीं करना चाहिए वो नहीं करना चाहिए। देखिए अगर तीसरा 2 ट्रेड का लॉस हो जाता है, ठीक है, चलो थोड़ा सा बड़ा हो गया, बहुत बड़ा नहीं हुआ, थोड़ा सा बड़ा, अगर आप ट्रेडर हैं आपको नॉलेज है तो जाहिर सी बात है आपका लॉस तो बड़ा नहीं होगा। लेकिन आप ट्रेडर नहीं है, बड़ा लॉस हो गया तो आपका पहला ही अगर बड़ा लॉस हो जाता है वहीं कट कर दो भैया, कहानी ख़त्म। लेकिन 2 हो गया, चलो एक आपका हो गया लॉस 60-70 पॉइंट का हो गया और तीसरा ट्रेड बन रहा है, तो तीसरे ट्रेड पे भी आपका दिल करे ना एंट्री मारने के लिए, मारिए, लेकिन 25 से 30% की क्वांटिटी में मारिए। और ये सोच के मत मारिएगा जो मेरा लॉस है उसी से निकल जाए। भाई कहाँ आप 100% से ट्रेड कर रहे थे और कहाँ अभी 25-30% क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड कर रहे हो, तो कहाँ से आपका लॉस रिकवर हो जाएगा। बस आपके लॉस में थोड़ी सी कमी हो जाएगी और दूसरा कुछ होना नहीं है। लेकिन वो भी लॉजिकल एसएल पे आता है और आपका एसएल ले आता है तो दे दीजिए, ख़त्म कीजिए। तीसरे के बाद चौथे का तो सोचने का सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। और वो भी मतलब तीसरा तब आपको खूब कॉन्फिडेंस आ रहा हो अपने उस पे। ब्रेकआउट पे तो मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे टाइम पे तो नहीं करूँगा मैं, ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं करूँगा। अगर 2 मेरे एसएल हो चुके हैं तो ब्रेकआउट का ट्रेड मैं नहीं करूँगा। इस तरीके का ब्रेकआउट का ट्रेड नहीं करूँगा मैं। किस तरीके का करूँगा, या तो इसके पास जाके कुछ फेलियर हो रहा हो या कुछ कन्फर्मेशन हो रहा हो, या इसके पास ये जो है 1000 का राउंड फिगर हो, ये 500 का, ऐसी जगह पे कुछ कंफर्मेशन टाइप का हो रहा है तो कर सकता हूँ मैं। ऐसी जगह पे करने का कोई मतलब नहीं बनता है। या तो ये एक ट्रेंड है 1 डे के ट्रेंड लाइन पे, इसके आसपास कुछ ऐसा फेलियर सा शो करे, ये एक इंपॉर्टेंट लेवल है इसके पास कुछ ऐसा करे, या इस ट्रेंड लाइन के आसपास करे, तो मैं करूँगा ब्रेकआउट का ट्रेड या ब्रेकआउट फेलियर का, ठीक है। ऐसे ज़बरदस्ती नहीं, बीच में करने का कोई मतलब नहीं है। हर बार ब्रेकआउट को ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। बनता है, कितने लोग हैं बहुत अच्छा ब्रेकआउट को ट्रेड करते हैं, उनका प्रॉफिट बनता है। तो हर कोई मार्केट में एक अलग अलग तरीके की एक अलग अलग स्पेशलिटी रखता है। कितने लोग हैं यहीं से यहीं तक अच्छा प्रॉफिट करते होंगे, फिर उसने इधर से इधर भी एंट्री मारी होगी, तो उसकी नॉलेज इस लेवल तक की, उसने अपने आप को उस लेवल से बनाया। लेकिन बेसिकली चीज़ें प्राइस एक्शन यही है। अगर आप बिगनर से शुरुआत करोगे इंट्राडे में, ऑप्शन में चाहे सेलिंग में, तो आपको ये प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। आप कोई भी इंडिकेटर लगाओ या ना लगाओ, इंडिकेटर कुछ भी साइन दे रहा हो या ना दे रहा हो, ये प्राइस एक्शन को जितना आप बेहतर समझोगे ना, याद रखिएगा, जितना सिंपल और जितना कम आप चीज़ें रखोगे ना अपने चार्ट के ऊपर, उतना मार्केट आपको जल्दी समझ में आएगा, उतना बेटर रहेगा, उतनी आप चीज़ों के साथ कैलकुलेशन कर पाओगे। अब किसी को यहाँ पे भी एक इंडिकेटर लगा लो, नीचे भी एक आध 2 इंडिकेटर लगा लो, तो बस इंडिकेटर के बीच में घूमते रहिए, दूसरा कुछ होना नहीं है। ये बना पोजीशन, एंट्री मारी मैंने, जैसे नीचे की तरफ आता है क्रॉस करता, एग्जिट कर देता, लॉस ले लेता, क्योंकि यहाँ पे मार्केट ने थोड़ा सा टाइम दे दिया और इसके ऊपर जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर निकल रहा था, मैंने खटाक से एंट्री मारी, यहाँ तक का टारगेट था और फटाक से एग्जिट भी मार दिया। और ये कैंडल जैसे बनी, पूरी बन के ख़त्म होने लगी लास्ट के टाइम पे, तब मैंने इसमें एंट्री मारी। और इस कैंडल पे मैं क्या करता, थोड़ा एवरेज कर लेता एक बार और इसके आसपास, और यहाँ तक मैं एग्जिट हो जाता। तो ऐसे करते हैं ट्रेड, ऐसे ज़्यादा फंसने वाला काम ही नहीं करने चाहिए। मूवमेंट मिल गया आपको प्रॉफिट हो जाएगा, मूवमेंट नहीं मिलेगा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, ये था आज का वीडियो। फ्राइडे का वीडियो मैं हमेशा इवनिंग में ही डाला करूँगा। तो थैंक यू सो मच अभी के लिए, बाय, हैव अ नाइस वीकेंड फ्रॉम टुमारो and have a nice good night. Bye, take care.